जो सोचा भी ना जा सके वो सब झेल के बैठे हैं। ऐ जिंदगी तेरे सारे खेल खेल के बैठे हैं। ये चर्चा होने लगती है कि शालिनी सिंह तो अब राजनीति में कदम रखने जा रही है। ये कैसे हो गया? ये जो मेरे बारे में अफवाहें उड़ा रहे हैं, ये अपनी ही तबीयत का कोई पता बता रहे हैं। राजनीति में आने के बाद फिर तमाम लोग आपके दुश्मन हो जाते हैं, कंट्रोवर्सी ढूंढते हैं। आप अपने पिता को ही देखिए। शमशान में उनकी भी लाशें जल रही हैं जो इसे डर से नहीं लड़े कि मर जाएंगे। तो डर किस बात का है? मर जाएंगे, लांछन लगा देगा कोई, कैरेक्टर असैसिनेट कर देगा कोई। ये कैरेक्टर असैसिनेशन तो हम लॉ फैकल्टी में झेल चुके, अपने पहले चुनाव में झेल चुके। तो मुझे डर सिर्फ इस बात का है कि आई डोंट वांट टू डाई अ नोबडी। कभी लेखक शालिनी सिंह का है या बाहुबली शालिनी सिंह का? ये एक अष्टभुजा लड़की का है जो अपने दोनों हाथों के बजाय अपने 8 हाथों को पहचान चुकी है। हर महिला को अपने 8 हाथों को पहचानना है। मोदी जी से बड़े प्रभावित हैं आप। 2 ही नेता हैं इस देश में। कौन कौन से? एक मोदी जी और एक पापा जी। एक पापा जी, फिर दूसरे मोदी जी। चप्पा चप्पा भाजपा, वहीं चर्चा ज़्यादा हो रही है। तो ऐसा नहीं हो कि पापा ने जो संघर्ष किया उससे पहले वो संघर्ष आपको भी करना पड़े। हम जितना झंझोड़े जाते हैं उतना कमाल करते हैं। हम जितना झंझोड़े जाते हैं उतना कमाल करते हैं। उन्हें लगता है पूरा तोड़ दिया हमको, बस देखते जाओ हम क्या बवाल करते हैं। लड़कियां बहुत हिम्मती होती हैं, हर चीज़ का ख्याल रख के चलती हैं। एक कंधे पे मायका, एक कंधे पे ससुराल रख के चलती हैं। नमस्कार, मैं हूं मनोज बनू। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़। एक चेहरा, एक शख्सियत, उसे मैं क्या कहूं? उसे मैं समाज सेविका कहूं, स्पोर्ट्समैन कहूं, लेखिका कहूं, कवि कहूं, पेंटर कहूं या फिर राजनेता कहूं। मैं आपका परिचय करा देना चाहता हूं। शालिनी सिंह इस वक्त हमारे साथ हैं। हमसे पूछने की कोशिश करेंगे कि आखिर तमाम सारे सवालों के बीच उनके जवाब क्या हैं। शालिनी जी, आपका स्वागत है इंडिया न्यूज़। नमस्कार मनोज जी, धन्यवाद। बड़ी चर्चाओं में हैं आप। चर्चाएं ये भी हैं कि शालिनी राजनीति में आ रही हैं, लेकिन उसके पहले मुझे एक किताब मिली है और उस किताब पे लिखा है बेबाक हूं, बेअदब नहीं। ये किताब क्या है और इस किताब की शुरुआत कहाँ से हुई, मैं जानना चाहता हूँ। सर, हम लोग जिस तरह के परिवार में रहे, हमें किताबों का ही सानिध्य था और खेल का। खेल के लिए हमें दुनिया के, देश के हर कोने में भेजा गया, पर कभी ये नहीं हुआ कि हम सड़कों पे घूम रहे हैं। पहली बार जब सड़क पे चले थे तो लेडी श्री राम कॉलेज में टूथपेस्ट लेने गए थे। काफ़ी विचलित हो गए कि घर वालों को धोखा दे दिया। तो लेडी श्री राम कॉलेज ने बहुत तरह से टैबूज तोड़े हमारे और आज़ाद कर दिया। बट लिखना हमने समझ लीजिए 20 साल पहले शुरू कर दिया था। पहले लड़खड़ाए, फिर मुक्त छंद में आए, फिर एक तो फैल चतुर्वेदी जी हैं, उनसे मैंने गज़ल के गुण सीखे। पर मज़ा हमें, जब हमने अपने द्रोणाचार्य को द्रोणाचार्य मान लिया, जो हैं गुलजार साहब, किसी दिन मिलेंगे उनसे हम, तब हम आज़ाद हो गए सच में। क्योंकि हिंदी कविता आपको आज़ाद, वो मेरी पोइट्री पढ़ चुके हैं। जो सोचा भी ना जा सके वो सब झेल के बैठे हैं। ऐ जिंदगी तेरे सारे खेल खेल के बैठे हैं। क्या बात है! ये जो शब्द हैं आपकी किताब में, बहुत सारी अच्छी लाइनें इसमें हैं। कोई राजनीति से संबंधित कुछ किताब में लाइन है या इसकी झलक दिखाई देती है? सर, ये पूरी किताब आप पे लिखी गई, अगर आप पढ़ने बैठ जाएंगे तो। क्या बात कर रहे हैं? ये आपके समाज में जो चल रहा है, ये सटायर्स भी हैं, पॉलिटिकल सटायर्स हैं, व्यंग है इसमें, परिवारवाद है इसमें। बहुत सारी कविताएं हटाई भी हैं हमने इसमें से, जो हमें लगा भी समय सही नहीं है। अभी हम एज अ लेखक बहुत ऐसा लिख रहे हैं जो इसके लिए समाज तैयार नहीं है मेरे मुंह से सुनने के लिए। तो मैंने सिर्फ ये जितना कंटेंट इसमें, ऐसा 3 किताबों का और है, पर अभी आप तैयार नहीं हो उसे सुनने के लिए। लेकिन अचानक से कवि और लेखिका के बाद ये राजनीति की बात आ जाती है, ये चर्चा होने लगती है कि शालिनी सिंह तो अब राजनीति में कदम रखने जा रही है। ये कैसे हो गया? सर, धुआं और आग लगाई कौन लगा रहा है, हम भी ढूंढ रहे हैं। हाँ। पर जैसे मैंने एक कविता सुनी थी कि ये जो मेरे बारे में अफवाहें उड़ा रहे हैं, ये अपनी ही तबीयत का कोई पता बता रहे हैं।
तो हम भी ढूंढ रहे हैं कौन इतना विचलित हो गया। नहीं, हमने लेकिन इसमें आश्चर्य की बात क्या है भाई, आप जिस परिवार से हैं, जहां आप जन्मी हैं, वो भी राजनीतिक परिवार है। बिल्कुल जहां आपका शादी हुई है, वो भी एक बड़ा राजनीतिक परिवार है। आपकी जो सास हैं, वो 2 बार सांसद रह चुकी हैं, फादर इन लॉ सांसद रह चुके हैं, पिता सांसद हैं ही, उन्हें कौन नहीं जानता है। तो अगर चुनाव लड़ भी रही हैं, तो मुझे लगता है आश्चर्य की बात तो नहीं होनी चाहिए। हाँ, जहां से आप लड़ने का विचार कर रही हैं, उनके लिए परेशानी जरूर हो सकता है। सर, ये बात हमें समझ में नहीं आई कि होता क्या है। जैसे अभी हम आपसे मिल रहे हैं, जी अगर मैं ये बता दूं कि मुझे चुनाव लड़ना है, आप मेरे हर स्टेटमेंट में मेरा अल्टीरियर मोटिव ढूंढेंगे। जी, तो हम अपने क्षेत्र में काम आज से नहीं कर रहे हैं, हम 14 साल से काम कर रहे हैं। वो तो एक मंच पे वो तो ब्लड में है, पॉलिटिक्स तो आपके ब्लड में होगी। नहीं सर, समाज सेवा, समाज से। सामाजिक कार्य हम आज से नहीं कर रहे हैं। हम स्पोर्ट्स पे, पैरा पे और महिलाओं के इश्यूज पे धरातल पे काम कर रहे हैं। और वो काम अचानक मेरी एक कविता वायरल हुई, जहाँ मैंने कुछ ऐसे शब्द बोल दिए जो लोगों को सुनने की आदत नहीं थी। उसके बाद से मीडिया की नज़र गई और हम पूछते हैं सवाल कि आप कहाँ थे इसके पहले? हम यही काम कर रहे थे। बहुत सारे लोग हैं साइलेंटली बहुत सारा काम कर रहे हैं। जस्ट बिकॉज आई बिकेम वायरल, पीपल स्टार्टेड नोटिसिंग माई वर्क। आई वॉज ऑलवेज डूइंग ऑल दिस। मुझसे ये सवाल 8 साल पहले या पिछले 4 इलेक्शंस में क्यों नहीं पूछा गया कि क्या आप चुनाव लड़ना चाहती हैं? मैंने किसी से नहीं बोला कि हम चुनाव लड़ना चाहते हैं। पर अगर कोई परेशान हो रहा है तो हो सकता है तुम अच्छा काम करने लग जाओ। मुझे विपक्ष मान लो या मुझे खतरा मान के अगर तुम अच्छा काम करने लग जाओ, तो इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। शालिनी सिंह समाज सेविका हैं, स्कूल चलाती हैं, कॉलेज चलाती हैं, स्पोर्ट्समैन हैं, लेखिका हैं, कवि हैं, पर कंट्रोवर्शियल नहीं है। राजनीति बड़ी बेकार चीज है। राजनीति में आने के बाद फिर तमाम लोग आपके दुश्मन हो जाते हैं, कंट्रोवर्सी ढूंढते हैं। आप अपने पिता को ही देखिए। मैं एक बात बोलूं सर, जी एट द कॉस्ट ऑफ रिपीटिंग माई सेल्फ, शमशान में उनकी भी लाशें जल रही हैं जो इसे डर से नहीं लड़े कि मर जाएंगे। तो डर किस बात का है? मर जाएंगे, लांछन लगा देगा कोई, कैरेक्टर असैसिनेट कर देगा कोई। ये कैरेक्टर असैसिनेशन तो हम लॉ फैकल्टी में झेल चुके, अपने पहले चुनाव में झेल चुके। तो मुझे डर सिर्फ इस बात का है कि आई डोंट वांट टू डाई अ नोबडी। आई डोंट वांट नॉट टू डू सम गुड वर्क। मुझे जो शिक्षा मिली है इस देश की 2% महिलाओं को मिलती है, मैं कैसे वेस्ट कर दूँ? मुझे उन परिस्थितियों में लेडी श्री राम कॉलेज भेजा गया जब मेरे खुद के घर में एक डेथ हुई थी। मैं वो शिक्षा वेस्ट कर दूँ? ये बयान कवि लेखक शालिनी सिंह का है या बाहुबली शालिनी सिंह का है, ये एक जिसमें अष्टभुजा डर नहीं है? ये एक अष्टभुजा लड़की का है जो अपने दोनों हाथों के बजाय अपने 8 हाथों को पहचान चुकी है। हर महिला को अपने 8 हाथों को पहचानना है। ये बड़ी बात है, ये आपने जो बताया बड़ी बात है। बाहुबली की परिभाषा क्या होती है? क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं ब्रजभूषण शरण सिंह बाहुबली हैं, तो ये निगेटिव है, पॉजिटिव है, या आपके आपके जहन में क्या परिभाषा है? जो भी कर्ता होता है, चाहे वो किसी परिवार का कर्ता हो, किसी समाज का कर्ता हो, जैसे राजनेता हुआ, या हमारे मोदी जी, हमारे देश का जो वैश्विक वो है, डायलॉग है, नैरेटिव है, वो किसने चेंज किया? क्या किसी कमज़ोर नेता ने चेंज किया? वो एक बाहुबली नेता ने चेंज किया। उसका बाहुबल उसकी योग्यता है। मेरी योग्यता है मेरा बाहुबल। और अगर एक कर्ता स्ट्रांग नहीं होगा, सक्षम नहीं होगा, तो किस मुँह से लड़ाई लड़ेगा अपने लोगों की? अगर हम अपने लोगों के लिए खड़े नहीं हो सकते, और तो मुझे कोई हक नहीं है राजनेता बनने का। आपने मोदी जी का जिक्र कर दिया। अभी देश में 3 नेता हैं, नरेंद्र मोदी हैं, राहुल गांधी हैं, देखिए चुनाव भी चल रहे हैं, और उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव भी हैं। अच्छा कौन लगता है आपको, कौन पसंद है? चप्पा चप्पा भाजपा। अच्छा, चप्पा चप्पा भाजपा। ये उस समय का नारा है जब और मेरी सपा? ये उस समय का नारा है जब मेरी मदर इलेक्शन लड़ रही थी। आई कम फ्रॉम एन आइडियोलॉजी ऑफ राष्ट्रीय सेविका समिति। आई एम एन RSS प्रबोध प्रशिक्षित वुमन। मेरे लिए कोई और आइडियोलॉजी नहीं है। मेरी पार्टी मेरा परिवार है। मेरी पार्टी से बड़ा मेरे लिए कुछ नहीं है। मुझे जो लोग और पार्टियों से जोड़ रहे हैं, मेरा हृदय से उनको धन्यवाद है। आप मुझे प्रेम दे रहे हैं, और हम बहुत सेक्युलर मानसिकता के इंसान हैं, इवन आफ्टर बीइंग फ्रॉम RSS, because I have learned in RSS कि indoctrination is just a narrative that is spread. Good work is not spread. And I'm still saying चप्पा चप्पा भाजपा। चप्पा चप्पा भाजपा, ये बड़ी बात कर दी आपने, क्योंकि कभी कभी पार्टियां दर्द भी देती हैं, कष्ट भी देती हैं। अब देखिए, ब्रजभूषण शरण सिंह जी का क्या था, कुछ लोग थे जिन्होंने उनके खिलाफ एक नैरेटिव बनाया जी। और पार्टी ने उनको टिकट नहीं दिया,
तकलीफ होती है कि जो आज जिस आदमी ने इतने साल तक बीजेपी के साथ रहा, तमाम दूसरी जो और विधानसभा लोकसभा में बीजेपी को जिताया, जी पार्टी टिकट नहीं देती? सर, हमेशा अपने ही कष्ट देते हैं, राह चलता कष्ट नहीं देता। और उस कष्ट को सहने का मादा होना चाहिए। जब आप एक स्ट्रगल से गुजरते हैं, यू बिकम अ बेटर पर्सन। एक आदमी जो धारा के साथ बहा जा रहा है, उसे इतिहास याद नहीं रखता। इतिहास उन्हें याद रखता है जो लड़ना जानते हैं, जो गिरने के बाद खड़े होना जानते हैं। लड़ना ज़रूरी है। एक घटना हुई थी अभी हाल ही में, ब्रजभूषण जी पर गंभीर आरोप लगाए गए, कुछ महिला पहलवानों पर आरोप लगाया। जब ये आरोप आपके जहन में आया, आपके सामने आया, क्या लगा? सर, इस प्रकरण को शायद पूरी दुनिया भूल जाए, लांछन लगाने वाले भूल जाएँ, जिस पे लगा वो भूल जाए। ये बेटी नहीं भूलेगी, कारण? क्योंकि हमने इसको धरातल पे सहा है। हम एक ऐसे माइंडसेट से थे कि हम अपने पिताजी का नाम नहीं लेते थे बिकॉज़ ऑफ सिक्योरिटी इश्यूज़। और उसकी वजह से हम अच्छी पढ़ाई पढ़ पाए, क्योंकि किसी को पता ही नहीं था हम किसकी बेटी हैं। इसके बाद तो मैंने सीना चौड़ा करके बोलना शुरू किया कि आई एम डॉटर ऑफ द टाइगर एंड आई विल नेवर पुट माई हेड डाउन बिकॉज़ ही इज़ नेवर पुट हिज हेड डाउन। वो साजिश थी? डेफिनेटली समय बताएगा क्या था। कुछ चल रहा है? विचाराधीन है कोर्ट में। आई डोंट थिंक आई शुड कमेंट ऑन दैट। वी शुड रिस्पेक्ट द कोर्ट, बट टाइम इज़ द अल्टीमेट आंसर। आपने बहुत सारी बातें बता दी। समाज से तो आप जुड़ी हुई हैं, आपने ये भी बता दिया कि आप आरएसएस से भी जुड़ी हुई हैं और कई सालों से आरएसएस से जुड़ी हुई हैं। उनकी शाखाओं में भी आप जाती रही हैं, लोगों को जोड़ने का काम भी करती हैं। और अब 27 या 29, क्योंकि एक अच्छा संकेत दिया है, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि दुर्भाग्य है कि अभी तक महिला आरक्षण नहीं आ पाया, अब आने जा रहा है। देश की लोकसभा सीटें बढ़ने जा रही हैं। बस ये है कि ये उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव के बाद होगा, पहले नहीं होगा। तो 27 या 29, सर, अगर एक महिला अपनी निगाहें कहाँ? अगर एक महिला किसी अनुदान और अनुकंपा का इंतज़ार कर रही है, तो अपने आप को पहचानती नहीं है। क्यों करना है मुझे इंतज़ार 27 या 29 का? आज समय है मुझे अपना मेटल प्रूव करने का। इफ़ आई एम अ वुमन ऑफ सब्सटेंस, आई विल नॉट वेट फॉर द सिल्वर प्लैटर। आप टेंशन में डाल नहीं कई लोगों को, सर, परेशान हो जाएंगे, सर, एक महिला को रातों की नींद उड़ जाएगी। एक महिला को उसकी सिर्फ चेतना जगा सकती है, ना 33% रिजर्वेशन जगा सकता है। सम्मान है इसका कि आपने इस भारत सरकार ने ऐसा बड़ा कदम उठाया, पर इस देश की महिलाएं बहुत सजग और सक्षम हैं। आप उनको ये मौका देंगे, बहुत आगे आएंगी और देश में भागीदारी निभाएंगी। आई वॉज एट इंडियन हाई कमीशन एट ब्रिटेन, एंड दैट द डायलॉग वॉज दैट एजुकेशन में बहुत भागीदारी बढ़ाने की ज़रूरत है, क्योंकि इट्स अ नेचुरल स्पेस वेयर चाइल्ड फील्स सेफ विद अ वुमन, एंड द नैरेटिव ऑफ द कंट्री विल चेंज द मोमेंट द पार्टिसिपेशन विल इंक्रीज। अभी हाल ही में मैं देख रहा था, क्योंकि आपका शुरुआती दौर में कांग्रेसी परिवार रहे, तपेश्वर जी कांग्रेसी परिवार, ससुराल पक्ष कांग्रेसी परिवार रहा, और ब्रजभूषण सिंह बीजेपी में रहे। उसके बाद यूजीसी को लेकर एक फैसला आया था सवर्णों को लेकर, जिसमें मंच से खड़े होकर उन्होंने अपनी बात भी कही थी। जी, आपको लगता है कि ये इस तरह के जो फैसले, इस तरह के डिसीजन समाज को तोड़ने का काम करते हैं, बचना चाहिए? बिल्कुल बचना चाहिए। हमें जो भी ये फैसले ले रहे हैं, उन्हें एक बार धरातल पे आके देखना चाहिए कि सच्चाई क्या है। आपके फैसले से फ़ायदे से ज़्यादा अगर नुकसान हो रहा है, तो एक हार्ड टास्क मास्टर की तरह यू शुड बी प्रिपेयर्ड टू टेक इट बैक। मैं शालिनी सिंह को पढ़ रहा था, समझने की कोशिश कर रहा था। बहुत सारे ऐसे कैंपेन हैं जो आप चला रही हैं, काम कर रही हैं। पविका जिसका नाम है, सक्षम है, जरा समझाइए है क्या? So Pavika is a initiative where we are breaking the bloody taboo. The taboo is where a woman feels shy कि she is menstruating. और ये टैबू सिर्फ हम एक औरत के जहन में नहीं तोड़ रहे हैं, हम एक आदमी के जहन में भी तोड़ रहे हैं। इट शुड बी एज नॉर्मल एज इफ़ अ वुमन हैज़ स्पॉटेड, इट शुड बी एज नॉर्मल एज कि किसी पसीने का स्पॉट। तो आप एक लड़का जो, इफ़ आई एम रेजिंग अ बॉय, उसके नज़र में लिहाज होना चाहिए कि वो खड़ा हो जाए कि वाई आर यू कॉन्शियस अबाउट दिस, दिस इज़ वेरी नॉर्मल। तो मुझे एक ऐसा बेटा बनाना है जो इज़्ज़त कर सके, सम्मान कर सके और इसको नॉर्मल समझ सके। इसको दिस इज़ हैज़ टू बिकम नॉर्मल। और बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, सुप्रीम कोर्ट का हम आदर करते हैं कि इन्होंने मूलभूत अधिकारों में शामिल करने के लिए बोला है, वेयर अ पैड इज़ अवेलेबल फॉर अ वुमन। बट आई डिड नॉट वेट फॉर द गवर्नमेंट्स टू मेक देयर पॉलिसीज़ एंड
make this a norm. We got some pads printed which are clear. उनमें पैड दिखता है क्योंकि नहीं लपेटना मुझे ये पैड, ये एक दिस इज समथिंग दैट एम्पावर्स मी. पावर ऑफ क्रिएशन वॉज गिवन टू मी बाय गॉड. उनके पास है या फिर एक महिला के पास है, तो मैं क्यों छुपाऊं? तो इस मानसिकता को तोड़ने के लिए निकला है पविका. और मुझे लगता है कि समाज में अगर इस तरह की चीजें हैं तो उनको दूर भी होनी चाहिए, क्योंकि बिल्कुल. आधी आबादी की बात है, और आधी आबादी की बात है तो आधी आबादी के लिए समाज को और देश को करना भी चाहिए, उस तरीके से सोचना भी चाहिए. जी. बेटी बड़ी हो गई, पापा की परी अब बड़ी हो गई, क्या इस बीच पापा से बातचीत होती है, पापा से चर्चा होती है, अपनी बातों को शेयर करने की कोशिश की जाती है? पापा ने देखा कि बेटी पढ़ रही है, बेटी कॉलेज चला रही है, समाज सेवा कर रही है, लेकिन क्या राजनीति पे कभी पापा से बातचीत हुई? नहीं सर, हम उनकी बेटी परी नहीं है, शेरनी है. ओहो, क्या बात है. और उन्हें पता है कि देखिए, वाई शुड वी रिस्क प्रूफ द वर्ल्ड फॉर आवर किड्स. आई वॉज इन जापान इन अ स्कूल एंड इट्स अ अमेजिंग स्कूल. उन्होंने बनाए हैं सैंड ड्यून्स कि बच्चे गिरेंगे, अपना मुंह फोड़ेंगे, 2 बार गिरेंगे. देन दे विल रियलाइज कि सबकॉन्शियस माइंड से कि इस तरह से चलना है, अपना घुटना बचा के चलना है. वी बेबी प्रूफ द वर्ल्ड. बट ये दुनिया बहुत कठोर है. गिरने दो अपने बच्चों को, करने दो उनको अपनी गलतियाँ. हर बात पे उनके डिसीजंस को आप हेलीकॉप्टर पेरेंट बन के मत ठीक करो. आपने भी तो अपनी गलतियों से सीखा है. मुझे भी अब अधिकार है अपनी गलतियों से सीखने का. ये बड़ा संकेत है. मुझे लगता है कि उन पेरेंट्स के लिए, उन माता पिता के लिए जो बहुत ज़्यादा केयरिंग है और शायद केयर करते करते बच्चे कमज़ोर भी हो जाते हैं, तो उन्हें मजबूत बनने दिया जाए, जैसे शालिनी सिंह मजबूत है. यही कैलकुलेटेड रिस्क सर. जी. एज अ पेरेंट यू कैन कैलकुलेट द रिस्क, इवेल्युएट द रिस्क एंड देन दूर से आप रहिए वहाँ पे. हम ये नहीं कह रहे कि आप एकदम गायब ही हो जाइए, क्योंकि बच्चे हर डिसीजन सही गलत ज़रूरी नहीं है सही लें, बट अलाउ देम टू फॉल्टर. मैंने सुना है कि बजरंगबली आपके भाई हैं. बिल्कुल, हम राखी बांधते हैं, हम तो नाराज़ भी हो जाते हैं. अच्छा. हाँ, अगर हमें लगता है कि अनुकूल नहीं है परिस्थितियाँ, तो हम 1-2 हफ्ता मुंह भी फुला लेते हैं. फिर वहाँ से क्या आवाज़ आती है? अभी हमने उनके जन्मदिन पे उनको गदा गिफ्ट किया. फिर कुछ हुआ तो हम कहे ये तो आपने ठीक नहीं किया, अभी आपको हम पीतल का गदा दिए और आप हमको ही. तो फिर हमारा चलता रहता है. भगवान को आपको मतलब दोस्त मानना चाहिए. डोंट बी गॉड फियरिंग, बी गॉड लविंग. इट्स मोर इम्पोर्टेंट. ये बड़ी बात है, सबसे बड़ी बात है जिसको मैं समझना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं कि भाई अभी तक कोई राजनीति में नहीं आया है, लेकिन राजनीति को बखूबी समझता है, वो परिवारवाद को बखूबी समझता है, क्योंकि राजनीति में चलता है ना कि साहब राजनीति है तो बहुत सारी डेफिनेशन चलने लगती हैं. अब तो परिवारवाद एक डेफिनेशन चल रही है. तो शालिनी सिंह जब राजनीति में आएंगी और वो कह रही हैं कि चप्पा चप्पा भाजपा, तो फिर पापा भी राजनीति में, भाई भी राजनीति में, सांसद भाई है, तो फिर शालिनी के लिए जगह कहाँ है? मैंने कहाँ बोला किसी से मेरे लिए जगह बनाने के लिए. मैंने कभी भी विद्रोह करेंगे? बिल्कुल सवाल ही नहीं उठता. जब मुझे पढ़ना था, मुझे लॉ करना था, पापा को आई थिंक 5 महीने बाद पता चला कि हम लॉ में आई हैव स्टार्टेड माय लॉ. हम मांगने वालों में से नहीं है सर. जब चुनाव लड़ा, विद्रोह की स्थिति क्यों आई? डीयू में जब चुनाव लड़ा लॉ फैकल्टी का, तो उस समय नहीं पता था? नहीं बताया था. वो भी नहीं पता था? वो भी तब बताया जब अगेन 2-3 पार्टीज हमको क्लेम कर रही थी और धमकी वमकी मिल रही थी, कट्टा बंदूक लेके लोग आ रहे थे, तो हमें बताना पड़ा कि से हट जाओ. हाँ, कि यहाँ लड़कियां कभी लड़ी नहीं थी उधर. तो विरोध हो रहा होगा चुनाव लड़ने का? विरोध नहीं सर, धमकाया जा रहा था प्रॉपर. फिर हमने बताया कि जो धमका रहे थे उन्हें पता नहीं था कि शालिनी सिंह है कौन? किसी को नहीं पता था. मेरे पिताजी व्यापारी थे. लेके आ रहे थे, यहाँ से तो तोप आ जाती. उसकी जरूरत नहीं पड़ी. हमारी निगाहें काफी हैं. बट फिर मैंने बताया, सिर्फ ये बताया कि तुम जान तो लो कि तुम धमका किसको रहे हो. इसलिए पापा को बस एक चिट्ठी लिखी थी और पापा को पता चल गया, बताया था हमने. और शालिनी सिंह चुनाव जीत गई. उस चिट्ठी की वजह से नहीं जीते, अपने हिम्मत की वजह से जीते. और हिम्मत चुनाव लड़ने के लिए नहीं थी, उस डिसीजन की थी कि क्या हम ये चुनाव लड़ सकते हैं, क्योंकि कभी किसी ने लड़ा नहीं था. शालिनी किसी कैसे समय कैसे निकालती हैं? पेंटिंग भी बनाती हैं, घंटों पेंटिंग बनाती हैं. मैं देखता हूँ कि जिम में भी घंटों अपना वर्कआउट करती हैं, स्पोर्ट्समैन का काम भी करती हैं, क्योंकि ये कहा जाता है कि अगर कोई महिला जी, कोई लड़की अगर राजनीति में जाती है या कोई और बिजनेस का काम करती है, तो कहीं कहीं ऐसा लगता है कि उसकी जो एक लाइफ है, जो फैमिली लाइफ है, वो सफ़र होती है. क्या वाकई ऐसा होता है?
नहीं, मैंने अपने परिवार में ऐसा कोई एग्जाम्पल नहीं देखा। मेरी मदर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थी, मेरी सास मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थी। आपके एक रोल की वजह से आपका दूसरा, आई एम अ वेरी गुड मदर, आई एम अ फिनोमिनल मदर। आई स्पेंड, ये जो पेंटिंग हम कर रहे हैं, ये जो शूटिंग हम कर रहे हैं, अपने बच्चे के साथ कर रहे हैं। और ही यूज़ टू मेक माई कैनवसेस, वो निरीक्षण करने आते थे भाई साहब 2.5-3 साल के, कि हाँ ये सूख गया है। तो अगर आप कमज़ोरियों पे ध्यान देंगे तो सिर्फ कमज़ोरियाँ दिखेंगी। मैंने हर जगह रास्ता बनाया अपने लिए। और अगर आप सफल कार्य कर रही हैं अपने कार्य क्षेत्र में और गृहस्थी सफ़र कर रही है, तो देन यू आर नॉट डूइंग योर जॉब इनफ, यू आर नॉट बीइंग अ गुड वुमन। अ वुमन इज़ केपेबल ऑफ मच मोर। एक शेर है सर, मैंने ही लिखा है, लड़कियां बहुत हिम्मती होती हैं, हर चीज़ का ख्याल रख के चलती हैं। एक कंधे पे मायका, एक कंधे पे ससुराल रख के चलती हैं। क्या बात है, शानदार। ये किताब में है जी। क्या बात है, बहुत बढ़िया चीज। मुझे लगता है इसके लिए तालियां होनी चाहिए। अगर कोई पब्लिक होती तो निश्चित तौर पर तालियां भी पहली बजाती। ताली खुद अपने लिए बजाओ। अपने लिए बजा दो, ये भी अच्छा संकेत है कि पहली ताली अपने लिए बजाओ। शालिनी, बहुत सारी चीजें हैं, चूंकि आप उत्तर प्रदेश से हैं जी। और उत्तर प्रदेश में बहुत सारे विषय आते हैं। उनमें एक विषय अभी आ रहा है लव जिहाद का, एक विषय आ रहा है साइबर क्राइम का, जी। क्योंकि उसमें और टारगेट कौन होता है? इनोसेंट लोग टारगेट होते हैं, लड़कियों को बहुत ज़्यादा टारगेट किया जाता है। क्या इस दिशा में भी कभी आपने सोचा है वाकई ऐसा होता है, और होता है तो उसके लिए क्या विचार? सर, हम जो परिस्थितियां उनको नकार नहीं सकते। और लव जिहाद, साइबर सिक्योरिटी, इससे बहुत बड़ा मुद्दा बताऊं मैं आपको क्या, एज एन एजुकेशनिस्ट, जी। हमारे स्कूलों के बाहर नशा फ्री में बट रहा है। हाँ, ये भी बड़ी एक परेशानी है बच्चों के लिए। और उसके बाद नशा सिर्फ सब्सटेंस अब्यूज़ का नहीं है, स्क्रीन का भी है। जो बच्चा खाली है, जिसके पास कोई पैशन नहीं है, वो यही सब करेगा, या तो प्यार मोहब्बत के चक्कर में, मतलब उम्र नहीं हुई है आपकी समझ पाने को कि क्या होता है प्यार मोहब्बत, उसमें फिर आप और वो इलू इलू करते हुए घूम रहे हैं। कुछ भी। और फिर उसके बाद, या आप शाम को यू वांट टू स्विच ऑफ बिकॉज यू डोंट लाइक द रियलिटी। लेट्स फर्स्ट मेक द रियलिटी बेटर फॉर देम। हम उन्हें नशे से निकाल कर डालेंगे कहाँ? तो एक नशा देते हैं ना स्पोर्ट्स का, खेल क्रांति का सपना दिखाते हैं इस देश को। इस देश को विश्व पटल पर वो बनाना है, अगर जो मोदी जी सोच रहे हैं, उसके लिए हमें इस देश को खेल क्रांति की तरफ बढ़ाना होगा। मोदी जी से बड़े प्रभावित हैं आप? 2 ही नेता हैं इस देश में। कौन कौन से? एक मोदी जी और एक पापा जी। एक पापा जी, फिर दूसरे मोदी जी। अच्छा, मेरे लिए, बेटी के लिए। अच्छा, बेटी के लिए पहले बेटी के, पापा जी, देश फिर के लिए तो मोदी। मोदी जी हैं। मोदी जी की खूबियां क्या हैं? सर, वो भी राष्ट्रीय सेवक संघ से जुड़े हुए थे, राष्ट्रीय सेवक संघ से। उन्होंने भी ज़मीन से अपनी काम किया है। उन्होंने लोगों के बीच में रहकर उनको समझा है, उनकी परेशानियाँ समझी हैं। टू बी ऑन द अदर साइड ऑफ द टेबल यू हैव टू लर्न योर रोप्स। ही इज़ अ मैन हु इज़ लर्नड हिज रोप्स। सर, क्या होता है ना कि अगर मैं आपसे बोल दूँ कि तुम्हें ये इंटरव्यू करना है और आप सवाल लिख के लाएं, और मैंने कभी आज तक सवाल लिखे ही नहीं, तो हम फाड़ के फेंक देंगे। मुझे क्या पता कि मनोज जी को पूरा एक रात लगी थी वो सवाल लिखने के लिए। तो वो कंपैशन कहाँ से आता है? व्हेन यू हैव डन दैट वर्क। और पापा जी की खूबी क्या है? उनके संघर्ष, वो जिस कहते हैं ना रैग्स टू रिचेस वाली स्टोरी है, उनके संघर्ष को कोई पढ़ेगा ना तो वो कभी डिप्रेशन में नहीं जा सकता। डिप्रेशन उसकी छाती से कूद के सुसाइड कर लेगा अगर उनके संघर्षों को पढ़ लेगा। उन्होंने छात्र राजनीति से जहाँ से यहाँ तक आए हैं, उसके बाद हर कुछ सालों में उन पे जो एक कोई आम आदमी होता तो टूट जाता, पर वो, एंड आई एम बिल्ट लाइक हिम। एवरी टाइम दे पुट प्रेशर ऑन मी, आई कम आउट स्ट्रॉन्गर। सो इफ यू थिंक यू आर ब्रेकिंग मी, यू जस्ट मेकिंग मी कोई स्ट्रॉन्गर। ऐसी बात, कोई ऐसी घटना जो वाकई जहन में आने के बाद रुला देती है पापा के संघर्ष की? हाल फिलहाल में कौन ऐसा है जो इस देश में, एक एग्जाम्पल बताइए जिसने इस तरह का लांछन झेला हो एंड कम बैक किया हो। और जब गिरे थे तो दुनिया देख रही थी, जब उठेंगे तो ज़माना देखेगा। यहीं अभी अभी लिखा है ये। बाकी है, ये शालिनी सिंह कह रही है, ये हम कह रहे ये हैं। पापा की शेरनी कह रही है। बिल्कुल भाई सांसद है जी। मुझे लगता है अब तो काफ़ी टाइम हो गया सांसद रहे हुए। आपको कैसा लगता है वो जनता की उम्मीदों पर खरा उतर रहा है, राजनीति को समझ रहा है? क्योंकि बहुत मुश्किल होता है, बहुत कम बेटे ऐसे होते हैं जो पापा के बराबर या पापा के कदमों पर चल सकें और वो मुकाम हासिल कर सकें। सर, हम जो बच्चे हैं ना, हमें बरगद से ऊपर जाने की इच्छा ही नहीं है। हमारा बरगद इतना बड़ा है, अगर हम इसके नीचे भी फल फूल गए, हम में ईगो नहीं है इस चीज़ का कि हमें बरगद से बड़ा बनना है। हमारा बरगद बहुत बड़ा है। और हमें जो भी लॉन्च पैड मिला है,
हमें सिर्फ उस लॉन्च पैड के साथ जस्टिस करना है। और छोटा भाई? ये दोनों छोटे हैं सबसे हमसे। छोटा तो सांसद बन गया, हाँ उस जी। बीच वाला वो भी बहुत संघर्षी है। हम वो भी राजनीति में आएगा? सर वो तो दो बार से विधायक हैं। विधायक वो है। पहले आए थे तो राजनीति अब में। शालिनी और बच्ची हुई है। और हम सब खिलाड़ी हैं। हम अच्छा। सब बहुत डिसिप्लिन खिलाड़ी हैं। ये सब 6 बजे के आसपास जिम में होते हैं या वॉलीबॉल खेल रहे होते हैं, बैडमिंटन खेल रहे होते हैं, फिर ये क्षेत्र में जाते हैं। तो खिलाड़ी डिसिप्लिन्ड होता है। और हिपोक्रेसी होती है वहाँ जहाँ पे खुद का पेट फुला के आप दुनिया को कह रहे हैं कि समय से उठो, ये करो, वो करो। एक कहानी है इनकी। एक आदमी थे, वो गए अपने बच्चे को गुड़ छुड़वाने के लिए। तो बाबा ने बोला, विवेकानंद जी ने, कि मैं 1 हफ्ते बाद बुलाता हूँ आपको। फिर 1 हफ्ते बाद आया तो बच्चे को बोला, गुड़ मत खाना बेटा, बहुत ख़राब चीज़ होती है। बच्चे ने छोड़ दिया। तो उनका कि आप पहले बोल देते, एक लफ्ज़ ही तो थे कुछ आपके। तो उन्होंने कहा पहले मैं तो छोड़ देता। तो यू हैव टू प्रैक्टिस व्हाट यू खुद से। प्रीच। प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच। इफ़ यू नॉट डिसिप्लिन यू हैव नो राइट टू टेल अदर्स। और ये चीज पापा से आई है। बिल्कुल। शालिनी, कोई एक ऐसी बात जी। जो आप अपने एज ग्रुप के लोगों को, समाज को देना, डराना मत, लोगों को डराना मत, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे लोग डरे हुए हैं कि पता नहीं शालिनी क्या करने वाली है। लेकिन कोई ऐसी बात जो समाज के लिए एक बड़ी लकीर बन सके। से एक कविता ही सुना दूँ? हाँ, कविता सुना दीजिए। इसका अनुसरण सबको अपने जीवन में करना चाहिए। ठीक है। जब आपको परिस्थितियाँ परेशान कर देना, टेक इट लाइक अ चैलेंज, कि भगवान ने आपको किसी बहुत इंटरेस्टिंग गेम में डाला है, लेट्स प्ले इट। हम घर में क्यों बैठ गए दुखी होके कि संघर्ष उन्हीं के कंधों पे आता है जिनको भगवान काबिल समझता है। हम जितना झंझोड़े जाते हैं उतना कमाल करते हैं। क्या बात है। हम जितना झंझोड़े जाते हैं उतना कमाल करते हैं। उन्हें लगता है पूरा तोड़ दिया हमको, बस देखते जाओ अब हम क्या बवाल करते हैं। बस देखते जाओ हम क्या बवाल करते हैं। अब क्या बवाल करते अब हैं। क्या बवाल करते हैं। और इस बवाल के चक्कर में मैंने पहले ही कहा था कि डरा मत देना, लेकिन आपने जाते जाते भी, आते आते भी डराया और जाते जाते भी डरा एक दिया। मंच था जिसमें हरिओम पवार जी भी थे, बहुत देश के दिग्गज कवि थे, और हम बहुत डरे हुए थे क्योंकि पहला मंच था हमारा संबल में। तो उन्होंने कहा कि 20 कुर्सियाँ लगी, वो भी हमें ही लगानी, कोई आया वाया नहीं है। 30,000 लोग थे वहाँ पे। तो हम गए और हमने हनुमान जी को बुलाया, और वो हनुमान जी का धक्का महसूस हुआ, हमको लगा कोई आके खड़ा हो गया। तो वहाँ पे जब ख़त्म हुआ, काँप तो बहुत रहे थे हम, पर जब ख़त्म हुआ तो उन्होंने बोला कि आज एक नए रस ने जन्म लिया है, जो ना काव्य रस है, ना वीर रस है, ना हास्य रस है, वो दबंगई रस है। तो ये देश के बड़े कवियों ने एक नया रस बताया कि हमने इजाद किया है। मतलब शालिनी सिंह का जो काव्य है, जो कविता है, जो लेखन है, वो दबंगई रस पे आएगा, जिसका रस अभी तक किसी कवि ने चखा नहीं था, लेकिन दबंगई कवि निकल कर आ रहा है। और मुझे लगता है कि शालिनी सिंह को अगर आपको समझना है तो ये किताब पढ़ना पड़ेगी, और किताब जब पढ़ लेंगे तो आप शालिनी सिंह को वाकई समझ जाएंगे। इंतज़ार करते हैं हम इस चीज़ का कि शालिनी सिंह अपना अगला कदम कब उठाएंगी और लोगों को कम से कम डराएंगी नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया शालिनी। धन्यवाद।